हरे कृष्ण महामंत्र को किसी ऐरे गैरे ने नहीं बनाया है, इसको स्वयं श्री कृष्ण जी ने बनाया है। 3 से 4 महामंत्रों को मिलाकर एक खास तरीके से इसको बनाया गया है। मित्रों, कुंडलिनी जागरण का मतलब ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बहना है। हमारी अभौतिक ऊर्जा मूलाधार चक्र में सोई रहती है। जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो हमारी चेतना थोड़ी थोड़ी जागृत होनी शुरू हो जाती है। अगर कोई दिननित्य ध्यान की मुद्रा में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है तो 2 महीने में मूलाधार चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। आप बोल सकते हैं कि तुम्हें कैसे पता? साधकों, मैं 2 साल से हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा हूं और अपने भीतर इसके परिणामों को भी देख चुका हूं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अनाहत चक्र तक पहुंच गया हूं। इसलिए अपने अनुभव से बता रहा हूं कि 2 महीने के अंदर आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर देगी। इसलिए हम देखते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं वे कुछ ही महीनों में लोगों से अलग दिखना शुरू हो जाते हैं। साधकों, कुंडलिनी जागरण करने के लिए ध्यान की मुद्रा में बैठे और मीडियम स्पीड में हरे कृष्ण महामंत्र बोले। अपना मन जाप में लगाने की जरूरत नहीं है, पर आप जो बोल रहे हैं उसे सुने। पर याद रहे, आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए। आप मिनिमम 50 बार जाप करें और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का पहला ही काम आपके कॉन्शियसनेस को झंझोड़ना है। अगर आप दिननित्य 6 महीने तक इसका जाप करेंगे तो आपका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होने लगेगा। इसलिए हम देखते हैं जो ठीक से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं वे लड़कियों के पीछे नहीं भागते, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र कामुक भावनाओं को कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसे ही अगर आप 1 साल तक ठीक से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होने लगेगा। इसलिए हम देखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलने वाले कभी भी किसी से ईर्ष्या या द्वेष नहीं करते। वे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। अगर आप ऐसे ही 2 या 3 साल तक ठीक से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो आपका अनाहत चक्र जागृत होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलने वाले कभी कभार भगवान के लिए आंसू बहाते हैं। उनको दुनिया से कोई आसक्ति नहीं रह जाती, उनको कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अगर आप भी कभी कृष्ण के लिए आंसू बहाते हैं तो आप अनाहत चक्र तक पहुंच चुके हैं। यही प्रेम भक्ति की शुरुआत है। अगर आप ऐसे ही 5 या 7 साल तक हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो आपका विशुद्धि चक्र एक्टिव होने लगता है। इसलिए हम देखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलने वालों के पास ऐसा ज्ञान होता है जो शास्त्रों में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। इस स्थिति में साधक को रहस्यमय ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रेम भक्ति उसकी बढ़ चुकी होती है। जब भी प्रेम भक्ति बढ़ेगी, रहस्यमय ज्ञान अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप ऐसे ही 12 या 15 साल तक हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने लगेगा। आपको इस स्थिति में कुछ सिद्धियां प्राप्त होंगी, जैसे कि वाणी की सिद्धि, ज्ञान की सिद्धि, माइंड रीडिंग, आत्मज्ञान आदि। इस स्थिति में भक्त निरंतर प्रेम भक्ति में लगा रहता है और वो कृष्ण के लिए बहुत आंसू बहाता है। ये सब ठीक से हरे कृष्ण महामंत्र बोलने वालों को मिलती है। अगर आप ऐसे ही जाप करते करते आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप सहस्रार तक पहुंच जाएंगे। इस स्थिति में अगर भक्त सिर्फ कृष्ण नाम सुन ले तो उसके आंसू आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं इस स्थिति में आने के बाद भक्तों को समाधि प्राप्त हो जाती है। तब ऐसा व्यक्ति इस दुनिया का नहीं रह जाता, उसका बस शरीर यहाँ रहता है पर वो कृष्ण के चरण में होता है। इतिहास में से कई महात्मा रहे हैं, जैसे कि गोपियां, अक्का महादेवी, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामकृष्ण परमहंस, सूरदास आदि। ये लोग पृथ्वी पर विचरते थे पर ये लोग नित्य प्रभु के साथ रहते थे। इस स्थिति को प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। इस स्थिति में पहुंचते ही भक्तों को कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति अपने शरीर से बहुत कम जुड़ा हुआ होता है। ज्यादातर भक्त इस स्थिति में आने के बाद अपना शरीर छोड़ देते हैं और कृष्ण उनको अपने आलिंगन में ले लेते हैं। इस स्थिति में वो भगवान के साथ गोलोक जा रहा होता है। इसी स्थिति को भक्तों में महासमाधि कहते हैं। सिर्फ एक हरे कृष्ण महामंत्र कुंडलिनी जागरण के साथ साथ समाधि प्राप्त कराता है और प्रभु के पास हमें पहुंचा भी देता है। तो ऐसी महिमा है हरे कृष्ण महामंत्र की। अगर आप भी ठीक से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो आपको भी ये सब प्राप्त होंगे। हरे कृष्ण महामंत्र कुछ भी कर सकता है। अगर आप ठीक से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो फ्यूचर में आप भी इसी तरह प्रभु के आलिंगन में सो रहे होंगे। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।